बिहार के सियासी संग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई है। कल रात उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। देखिए, हर जो खेमा है, सबसे ज्यादा एनडीए खेमा जो है वो सक्रिय है। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है और जीतन राम मांझी भी, उनकी पार्टी भी। और पंकज हमारे साथ है। जीतन राम मांझी से पंकज मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा की। मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, क्योंकि आज बीजेपी की भी अहम बैठक होने वाली है। पंकज, मुझे लगता है पंकज तक आवाज नहीं। पंकज, आप सुन पा रहे हैं हमें? पंकज तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, ये बड़ी खबर मिल रही है, उपेंद्र कुशवाहा की जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई है। देखिए, इस वक्त सक्रियता बहुत बढ़ती जा रही है। बीजेपी की आज बैठक होने वाली है। देखिए, ये भी एक चाल है और उपेंद्र कुशवाहा अभी भी पूरी तरह से इस बात को लेकर सहमत नहीं हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर जाएं, क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार से उनकी अदावत हुई और नीतीश कुमार से वो अलग हुए हैं और तुरंत नीतीश, वो जहां गए हैं वहीं फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो थोड़ा कन्विंस नहीं है। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कल भी जो बयान दिया था और जो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बातचीत हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है। जैसे जीतन राम मांझी पूरी तरह से बयानों में फिलहाल कन्विंस है, हालांकि उनके पास कुछ जरूर ऑफर्स आए हैं। जैसे चिराग पासवान पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग की अदावत, नीतीश कुमार अपना जो कट टू साइज, जो 45 विधायक तक पहुंचे हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग के मार्फत उन्हें कट टू साइज कर दिया और उन्हें 45 विधायक तक पहुंचा दिया। अब मुख्यमंत्री यहाँ भले ही नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनकी पार्टी यहाँ सबसे छोटी पार्टी है। ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने कि चिराग को मेंशन किया आपने, रुपेश, चिराग को मेंशन किया। और देखिए, चिराग की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, चिराग ने काफी कॉम्प्रोमाइज किया है। पंकज, यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बीजेपी के साथ जो घटक दल हैं अभी भी एनडीए में बिहार में, नीतीश के आने के बाद से उन सब के स्टेटस में क्या फर्क पड़ जाएगा और कैसे ये सब कुछ एडजस्ट होगा? देखिए, मुझे लगता है कि चिराग पासवान के पास इसकी वजह हो सकती है, लेकिन उनके पास विकल्प के तौर पे कुछ दूसरा है भी नहीं। और जो कहते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखें कि मैं उनका बजरंग बली हूं, तो चिराग पासवान अभी भी एनडीए के साथ बने रहेंगे, ऐसी ही बात कही जा रही है। और यही हाल जो है उपेंद्र कुशवाहा का भी है। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार ये बात कह रहे हैं। कल देर रात यहीं जीतन राम मांझी के घर पर उन्होंने मांझी से भी मुलाकात की थी। तो मुझे लगता है सबके पास अपनी थोड़ी बहुत वजह हैं और ये बात मतांतर है चिराग पासवान और सभी अपने विकल्प जो है, जो चीजें रही, 36 के संबंध रहे। लेकिन जी, बड़ी बात पंकज जी आप बता रहे हैं कि आप ये इस बात को लेकर सभी एक्टिव हैं कि सभी अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी नज़र इस वक्त जीतन राम मांझी की पार्टी पर है, हम पार्टी पर है, और देखना होगा कि उनका आगे का डिसीजन क्या होता है। एक बड़ी खबर और है अवधेश जी, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। सियासी उठापटक पर आरजेडी जेडीयू आमने सामने आ चुकी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार का आरजेडी को जवाब सामने आया है, तीर हमारे हाथ में है, हमें कौन निशाने पर लेगा। देखिए, जेडीयू लगातार कॉन्फिडेंट दिख रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि आजकल बेवफाई यूं ही हो जाती है, आज के दौर में वफा की उम्मीद कम है। मनोज झा ने पलटवार किया है। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं, इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने। हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा, तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार, कोई रार कुछ है, और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। अवधेश जी हमारे साथ है। अवधेश जी, आप क्या कहेंगे? मनोज झा ने कहा बेवफाई यूं ही नहीं होती, वफा बहुत मुश्किल है आजकल के जमाने में।
देखिए, नीतीश कुमार अगर इस समय आरजेडी से दूरी बनाए हैं तो उसमें इस समय मनोज झा जी की भी भूमिका है, क्योंकि मनोज झा इस समय धीरे धीरे आरजेडी के थिंक टैंक रणनीतिकार बन गए हैं। आप जितने नए प्रवक्ता देखते हैं सब उनके ही बनाए हुए हैं। हालांकि प्रवक्ता सब अच्छे हैं, अच्छी बातें रखते हैं, लेकिन इसमें नीतीश कुमार आखिर गए क्यों हैं? 3 बड़े कारण इसके रहे हैं। पहला कारण तो यही रहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आए ही इसलिए थे कि उनके अंदर जो नरेंद्र मोदी के समानांतर एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व करने का जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी होगी इस बार अगर आते हैं तो। दूसरा तो अब उसमें हुआ क्या है, INDIA को नीतीश कुमार ने इकट्ठा करके बैठाया। INDIA बना नहीं, उनके नेताओं को अगर नीतीश कुमार नहीं होते, वो अच्छे या बुरे हैं, तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कांग्रेस ये सब एक साथ बैठती? नहीं बैठती। लेकिन पटना बैठक के बाद कोई उनका नाम लेवा नहीं रहा, और खबर ये आ रही है कि यहां से मनोज झा जी ने और वहां से लालू जी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लगातार समझाया कि नीतीशवा पर विश्वास नहीं करना है, वो तो कभी भी पलटी मार सकता है। ठीक है, और नहीं, एक लाइन और करा हूं। हाँ। लेकिन इस बीच में जब नीतीश कुमार जो अयोध्या में जो राम मंदिर, राम मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो पूरे बिहार में जिस ढंग से गांव-गांव मंदिरों में दीपावली मनाई ये सवाल रह गया था। बिहार में नेताओं पर असर डाल गया। उसका जो इंपैक्ट है, नीतीश इतने मंझे हुए राजनेता हैं, इतने पुराने हैं, तो शायद वो जमीन को भांप रहे हैं। बिहार में जो इस वक्त एक मोमेंटम बना है, शायद उसको भाप रहे हैं। उनके फैसले पर उसका भी शैडो या उसकी भी प्रतिछाया